कल एक साथी आए थे, एक सज्जन थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमारी जो स्त्री है वो चरित्रहीन है, अब हमको उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए जिससे वो सद्मार्ग पर आ जाए, अधर्म के मार्ग को छोड़ दें। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहूँगा कि जैसे अपने को ये पता चल जाए कि अपना जो जीवन साथी है वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई पर पुरुष या पर स्त्री के साथ सुख प्राप्त करता है, तो ऐसे जीवन साथी को पहले प्यार से संभालें। अच्छा, किसी पे उंगली उठाने का तुमको तभी अधिकार है जब तुम खुद सही हो। यदि तुम्हारा चरित्र ठीक है, तुम शास्त्रों के अनुसार ही अपने जीवन को यापन कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को तुम चरित्रहीन या अधर्मी कह सकते हो, जो पर स्त्री या पर पुरुष में अपना सुख प्राप्त करता है। अब ये गलती आजकल के लोग हैं उनमें स्वाभाविक है, क्योंकि जो माँ बाप है वो बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं, जिससे ना तो बच्चों को अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं और ना ही शास्त्रों के अनुरूप चलने का ज्ञान सिखा पा रहे हैं। और माँ बाप की इसी गलती के कारण बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला जा रहा है। अब जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको ना तो ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही धर्म के बारे में। तो अब ये बच्चे हैं तो उनका जैसे मन में आया वैसे, जैसे आज किसी और दुकान से उन्होंने सामान लिया, कल किसी होटल में पहुंच गए, वहाँ की वस्तु उन्होंने प्राप्त की, कल किसी तीसरे और बड़े होटल में पहुंच गए, कल वहाँ उन्होंने और अच्छी वस्तु प्राप्त की। तो उनकी जो एक क्रिया है वो सारी उनको मनोरंजन लगने लगती है। कोई धर्मशास्त्र है और कोई ऐसा भी धर्मशास्त्र है जो इन कर्मों के बारे में निषेध करता है, ये सारे कर्म अपराध है, वे इस बात को जान ही नहीं पाए हैं। अब कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है, और जो कुछ लोग इसको जानते भी हैं, समझते हैं, तो वो अपने मद में चूर होकर इन सब बातों को मानते नहीं है। अब क्या होगा? उन बच्चों का अभ्यास है, उनको आदत हो चुकी है शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने की। अब उनको यह भ्रष्ट आचरण करने की लत लग चुकी है। तो अब विवाह होने के बाद भी उस आदत से एकदम दूर होना बहुत ही कठिन है। उसके मन में आएगा, चाहे कितना भी सुंदर उसका जीवन साथी हो, लेकिन वो उसका स्वभाव है, उसकी कभी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो उससे वह गलती हो जाना भी स्वाभाविक है। क्योंकि जो मर्यादा का पालन करता रहता है उससे गलती भी नहीं होती, लेकिन जिसने कभी मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो वो तो गलती करना भी स्वाभाविक है उसका, क्योंकि उसकी नींव ही खराब हो चुकी है। तो अब ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए क्या करें? तो पहला काम तो जीवन साथी का है कि उसे प्यार से, दुलार से समझाएं कि यह बहुत बुरा कार्य है, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो ये रास्ता बहुत बुरा है। यदि आपको जीवन साथी थोड़ा कुरूप मिल गया है या थोड़ा अयोग्य है, आपके योग्य नहीं है, तो आप ऐसा दुराचार इस भाव से करते हैं, यह बहुत दंड का कारण होने का, यह बहुत बड़ी हानि का स्वरूप है। आप इसे प्यार से संभालें और प्यार से ही उसकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करें। जैसे यदि शरीर के किसी अंग में कोई रोग हो गया है तो उसे औषधियों के द्वारा सही किया जा सकता है, लेकिन यदि
अंग की ऐसी स्थिति हो जाए कि वह पूरे शरीर में ही रोग फैलाने लगे तो उस अंग को ही कटवा देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत बार बार समझाने पर भी जीवन साथी धर्म विरुद्ध आचरण करें तो फिर अपने भारतीय संविधान में एक तलाक नामक कानून की व्यवस्था की गई है। फिर संविधान के उस विधान का आप सहारा लें, उसको हाथ जोड़कर तलाक का निवेदन करें, तलाक का प्रस्ताव उसके सामने रखें। मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको यह साबित करके कि आपको बहुत बार समझाया लेकिन आप फिर भी धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, फिर उसे हाथ जोड़कर त्याग दें। दंड देने का विधान हमको खुद को नहीं है, क्योंकि दंडित करने पर आपको भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो दंड देने का विधान राज को या राजा को होता है। तो फिर ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले जीवन साथी को यदि वह अपने आचरण में सुधार नहीं करे, बार बार समझाने पर भी, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दें और फिर अपने आप को संभालते हुए भगवान की सेवा में लग जाएं। राधे राधे।